नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों राहुल गांधी को कश्मीर बहुत याद आ रहा है। एक बार फिर से राहुल गांधी कश्मीर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी 2 दिन के निजी दौरे पर कश्मीर पहुंचे हैं। आज श्रीनगर से 52 किलोमीटर दूर रिसोर्ट सिटी गुलमर्ग में पहुंचे राहुल गांधी एक बार फिर अपनी ट्रेडमार्क टी शर्ट में नजर आए। पर सवाल यह है कि ये दौरा तो निजी बताया जा रहा है, पर क्या वाकई ये दौरा निजी है या कुछ और वजह? क्योंकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के हर मुद्दे पर अब खुलकर बोल रहे हैं। कश्मीर में हुए बुलडोजर की कार्रवाई को राहुल गांधी ने अन्याय करार दिया था, पर राहुल गांधी का अचानक कश्मीर जाने का मकसद क्या है? आखिर क्यों राहुल गांधी को आई कश्मीर की याद? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों एक बार फिर से राहुल गांधी गुलमर्ग पहुंच गए हैं? देखिए, कश्मीर जाने की राहुल गांधी की एक बड़ी वजह है। एक तो ये थोड़े से डर गए हैं धमकियों से। अब्दुल्ला ने भी और महबूबा ने भी कांग्रेस को बड़ी धमकी दी थी। पिछले कुछ समय से तो वहाँ जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर मतलब इन लोगों के पापों को धुलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सफाई अभियान चलाया है, उससे अब्दुल्ला और महबूबा दोनों ही परेशान हैं। महबूबा मुफ्ती दिल्ली तक आई, विपक्षी पार्टी के नेताओं से गुहार लगाए गए। विपक्षी पार्टी के नेताओं में सबसे मेन कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस और महबूबा के बीच संबंध रहे हैं, कांग्रेस और अब्दुल्ला के बीच भी संबंध रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने राहुल गांधी को बोला कि आप सपोर्ट करो, और नहीं तो हम लोग आपके वो सारे पापों का राज खोल देंगे, जिसके बाद कश्मीर तो क्या, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। महबूबा मुफ्ती जब दिल्ली आई थी तो उस समय सेशन चल रहा था, हंगामा चल रहा था अडानी के मुद्दे पर, लेकिन उस समय राहुल गांधी से महबूबा की मुलाकात नहीं हुई। महबूबा मुफ्ती ने प्रदर्शन भी किया, और वो अडानी से उनको कोई लेना देना नहीं था। विपक्षी पार्टी की एकता की बात की जा रही थी, लेकिन कश्मीर की सियासत दूसरी तरफ से चल रही थी। और उस समय महबूबा ने प्रदर्शन किया, हिरासत में ली गई, और उसके बाद फिर उनकी वापसी हो गई। लेकिन कांग्रेस को एक संदेश जरूर दे दिया था कि ये जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं जिस मामले को लेकर, वो मामला सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है। क्योंकि वो आई थी रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया था, 547 से ज्यादा मकान को नोटिस भेजा गया था। उसमें कांग्रेस के नेता भी फंसे हुए हैं, पीडीपी के नेता भी हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हैं। महबूबा मुफ्ती के कई रिश्तेदारों को जमीनें दी गई थी। अब्दुल्ला का तो अपना घर ही इस दायरे में आ गया है कि कभी भी बुलडोजर चल सकता है। और महबूबा के भी कुछ प्लॉट्स जो दूसरे के नाम से खरीदे गए थे, वो फंसा हुआ है इस मामले में। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता भी फंसे हैं, और कांग्रेस और पीडीपी सरकार के समय जो ये बड़ा घपला घोटाला किया गया था, उसके बारे में भी राहुल गांधी के कुछ नजदीकी लोगों से महबूबा बोल कर आई थी कि ये समय रोशनी एक्ट के समय का है ये मामला। और रोशनी एक्ट लाया किसके समय में गया था? फारूक अब्दुल्ला की सरकार के समय में। उस समय जब इस एक्ट के तहत अवैध तरीके से कब्जा किए हुए सरकारी जमीनों को वैध करार दिया गया, तो उस समय डेडलाइन जो जारी की गई थी वो 1990 की थी। लेकिन उसके बाद पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बनी, उसने इसको बढ़ा के 2004 कर दिया, फिर उसके बाद बढ़ा के 2007 कर दिया। यानी कि 1990 से 2007 तक 17 सालों के समय में जो अवैध कब्जा हुए थे, उसको वैध करार देने का लाइसेंस अब्दुल्ला के बाद मुफ्ती और इसकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने दी। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर सामने आया है कि 76 करोड़ रुपए में 25,000 करोड़ की जमीन बेच दी गई। सरकार के खजाने पर कितना बड़ा बोझ बढ़ा, मतलब 2,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस सरकार को हुआ। और ऐसे में जब अब्दुल्ला जाएंगे, मुफ्ती जाएगी, तो कांग्रेस भी जाएगी। और ये सारा मामला जब यहां पर पहुंचा तो उस समय महबूबा ने कांग्रेस को धमकी दी, अब्दुल्ला ने दिया, क्योंकि अब्दुल्ला के साथ तो पुराना संबंध कांग्रेस का रहा ही है। नेहरू के समय से ही शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच के संबंधों के बारे में सबको पता है। फारूक अब्दुल्ला आए तो वो भी कांग्रेस के नज़दीकी ही रहे, चहेते ही रहे।
और उमर अब्दुल्ला का भी राहुल गांधी के साथ भी अच्छा संबंध है। जब यात्रा पर कश्मीर में निकले थे तो महबूबा भी, अब्दुल्ला भी, सारे परिवार एक इनके साथ खड़े थे। तो ऐसे में अब ये मामला सामने आया कि आप कश्मीर आके समर्थन कीजिए। ये पूरा का पूरा गुपकार गठबंधन एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब्दुल्ला भी दड़वे से बाहर निकले और अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पूरे कश्मीर का हिंदूकरण किया जा रहा है। ये कई मामलों को लेकर है। पहले तो वहां के जो शिक्षा विभाग है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि पहली क्लास से 10वीं क्लास तक हर बच्चे बच्चियों को हिंदी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी अनिवार्य करने का मतलब है कि उर्दू का वर्चस्व खत्म होगा, और इन लोगों को लगता है कि उर्दू, अरबी, फारसी ही इनकी भाषा है, मुसलमानों की भाषा है। तो क्या इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी अलग अलग नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे? बिल्कुल, बैठक करने के लिए ही गए हैं। लेकिन कह रहे हैं निजी यात्रा है, निजी यात्रा है। हाँ, निजी यात्रा कहने का मतलब यही है कि ये अगर इन लोगों के साथ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते हुए पाए गए तो इसका मतलब है कि दूसरे जगह पर इनका एजेंडा एक्सपोज हो जाएगा कि कश्मीर को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, इनके परिवार को तो कश्मीर से बाहर की राजनीति करनी नहीं है। ये तो सिर्फ कश्मीर की राजनीति करते हैं, और उसमें भी पूरे स्टेट की नहीं, जम्मू कश्मीर की राजनीति नहीं करते हैं। ये पहले भी जब यूनाइटेड जम्मू एंड कश्मीर था, जिस समय लद्दाख भी होता था, जम्मू भी और घाटी का क्षेत्र यानी कश्मीर भी, उस समय भी ये लोग घाटी की ही राजनीति ज़्यादा करते थे। मुसलमानों की राजनीति करनी है तो ये तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये पाकिस्तान का साथ भी ले सकते हैं, ये मुस्लिम और हिंदू की बात भी कर सकते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला है कि कश्मीर को हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे हैं अमित शाह, ये बात राहुल गांधी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये कश्मीर पर ऐसी बात बोल देंगे तो दूसरे जगहों पर जब जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए तो इनसे पूछा जाएगा कि आपके जनेऊ के पीछे का राज क्या है, सही में आप हिंदू हो या फिर क्रिश्चियन होकर हिंदू बनने का स्वांग रच रहे हो। क्योंकि जो इनका एजेंडा रहा है वो छुपे तौर पर रहा है। ये मुस्लिम समर्थक भी हैं, लेकिन दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम हिंदुओं के साथ भी खड़े हैं। तो इसलिए डायरेक्ट ये उन मुद्दों पर लेकिन इनका साथ कानूनी नहीं दे तहत सकते। के द्वारा ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसमें इनको बौखलाहट क्यों हो रही है? बौखलाहट इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि घाटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 300 से 400 से ज़्यादा जो प्लॉट मकान हैं वो घाटी के क्षेत्र के हैं, और इसमें से 90% मुस्लिमों का है। 10% में दूसरे लोग भी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी। पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का भी मकान इसमें आता है, उन पर भी बुलडोजर चलेगा। मतलब वोट बैंक में बुलडोजर चलने का डर लेकिन है। इनको लग रहा है कि हमारे वोट बैंक पे बुलडोजर चलेगा, और अब्दुल्ला और महबूबा इनको बता रहा है कि अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया तो हम फिर कश्मीर से ये संदेश देना शुरू करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है उसी तरीके से कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी है। गांधी परिवार भी मुस्लिमों के मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखाता है। अब ये जब एक्सपोज होगा और कश्मीर से ये लोग हंगामा करेंगे तो उसके बाद कांग्रेस के दूसरे जगह पर जो मुस्लिम समर्थक हैं वो इनका साथ छोड़ देंगे, जैसे जैसे दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाएंगे। केजरीवाल है, लेकिन राजनीति में तो बदले की कार्रवाई होती है। भारत जोड़ो यात्रा में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला ने समर्थन दिया राहुल गांधी को, तो वो भी समर्थन मांगेंगे बुलडोजर कार्रवाई में। राहुल गांधी को देना पड़ेगा, और इसीलिए समर्थन देने के लिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इनका एजेंडा है आगे कश्मीर में होने वाले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें लोकसभा की है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संभावित इनकी है विकल्प कि अब 2 सीटों पर नहीं बल्कि 3 से 4 सीटों पर जीत हासिल करना है। यानी 2 सीटें जम्मू के क्षेत्र में और 2 सीटें घाटी के क्षेत्र में भी किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास आनी चाहिए। और इसलिए पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये तीनों पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और इसी में ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए राहुल गांधी गए हैं कि कौन कौन सा मुद्दा है जिसे छुपे तौर पर आप लोग समर्थन करें। यानी कि 370 पर, पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर, पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने पर अब्दुल्ला और महबूबा ये दोनों तो बार बार कहते हैं
कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा, कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट बिल्कुल फरमान जारी किया हुआ है। इन्होंने कहा है बार बार कि पाकिस्तान को हम कश्मीर के मुद्दे पर शामिल क्यों करें, कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कश्मीर के उन क्षेत्रों पर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, यानी पीओके पर। यहां के पूरे कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे। तो इस मुद्दे पर ये दोनों स्पष्ट रुख रखते हैं, राहुल गांधी रख नहीं सकते। राहुल गांधी छुपे छुपे तौर पर इन लोगों का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए ये मुसलमानों के अधिकार, कश्मीरियत, अपने आप को कश्मीर से जोड़कर उस मुद्दे को उठाते हैं ताकि दूसरे जगह पर जो मुस्लिम हैं वो इनके समर्थन में आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा है। घाटी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जमीन से कब्जा हटवाया जा चुका है और कार्रवाई अभी भी जारी है। पर इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी नेता लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस जमीन को लोगों ने मेहनत से सींचा उसे अब उनसे छीना जा रहा है। क्यों आखिर राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।